पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारियों और सरकार के अन्य लोगों के सामने कबूल कर रहे हैं कि भारत ने नूर खान एयरबेस पर सटीक हमला किया। ये वही पाकिस्तान है जो कल तक ये कह रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है और अपने लोगों को बेवकूफ बनाकर जीत का जश्न मना रहा था। अब वही पाकिस्तान कह रहा है कि नुकसान हो गया। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसमें पाकिस्तान के वजीर आजम यानी कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि 9 और 10 तारीख की दरमियानी रात को करीब 2:30 बजे सिपा सलाहकार जनरल आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर लाइन पर बताया कि वजीर आजम साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, जिनमें से एक नूर खान एयरबेस पर गिरा है और कुछ दूसरे इलाकों में भी गिरे हैं। तो ये कबूलनामा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल और सटीक ऑपरेशन था। आइए एक बार जरा सुनते हैं कैसे शहबाज शरीफ खुद कबूल रहे हैं भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को। सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। तो ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का वो कबूलनामा है जिसे पाकिस्तान जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरुआती दिनों में झुटलाता हुआ नजर आया, लेकिन अब खुद जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इसको कबूल कर लिया है तो किस तरीके से इसको समझा जाए, ये जानकारी साझा कर रहे हैं हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह। कल पाकिस्तान जो है वो अपने हिसाब से एक जीत का जश्न मना रहा था और इसी मौके पर जो शहबाज शरीफ है उन्होंने बयान दिया है। कई तरह के दावे उन्होंने किए हैं, तमाम दावे झूठे हैं, लेकिन उनकी जो बात है ये कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने रात 2:30 बजे उनको इतला दी 8-9 मई की दरमियानी रात की, किस तरीके से उन्होंने बैलिस्टिक शब्द का इस्तेमाल किया, बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है कि भारत की तरफ से ये हमला किया गया है। उसके बाद जो चेन ऑफ सीक्वेंस वो बता रहे हैं उसमें उन्होंने ये झूठा दावा भी किया है कि अगले दिन पाकिस्तान के पास सीज फायर का जो है वो जो एक ऑफर है वो आया, जबकि दुनिया ये जानती है कि किस तरीके से इस हमले के बाद, खासतौर पर जब पाकिस्तान ने हमला किया था उसके बाद जो भारत ने जवाबी हमले बोले 9 तारीख और 10 तारीख की सुबह को, तो उसके बाद जो है पाकिस्तान जो है वो उसको इस बात की आशंका हुई कि उसका जो सबसे जो एक एयरबेस है, सबसे जो मजबूत एयरबेस है जहां से पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को ईंधन तक मिलता है और जहां पर परमाणु जखीरा भी बताया जाता है, तो उस जगह तक अगर भारत की पहुंच है तो ये बात आगे तक जा सकती है। और तभी जब 10 तारीख की सुबह को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खुद आसिम मुनीर को, जो कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख है, उनको फोन किया, उसके बाद विदेश मंत्री भारत के एस जयशंकर को कॉल किया और भारत ने अपनी शर्तों को साफ तौर पर रख दिया कि अगर पाकिस्तान उकसावे की कार्रवाई करता रहेगा तो भारत पूरी ताकत से जवाब देता रहेगा। इसके बाद वो मौका आया जब पाकिस्तान जो है वो घुटने टेकने को मजबूर हुआ और सीज फायर को तैयार हुआ, क्योंकि 7 तारीख की सुबह भी भारत ने जो आतंकी ठिकाने पर जो 7 तारीख की 6-7 की रात को जो हमला किया था, उसके बाद 7 तारीख को भी भारत ने डीजीएमओ के जरिए कहा था कि पाकिस्तान चाहे तो बात कर सकता है, लेकिन तब पाकिस्तान ने मना कर दिया। लेकिन 8-9 तारीख की रात और खासतौर पे 10 तारीख की सुबह जिस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से, डीजीएमओ की तरफ से कॉल आया भारत को और तब जाकर जो है वो टकराव रोकने पर एक सहमति बनी। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कई दावे कर रहे हैं इसी वीडियो में, जो कि झूठे दावे हैं, लेकिन इस बात की तस्दीक तो उन्होंने कर दी कि नूर खान पर हमले के बाद जो है पाकिस्तान जो है वो आशंकाओं से घिर गया और फिर उसने सीज फायर के लिए तैयार होना मुनासिब समझा।